इस वक्त की बड़ी खबर, बलिया गोलीकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के मुताबिक इस गोलीकांड में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक शख्स इस गोलीकांड में नामजद है। हालांकि अभी तक मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह फरार है और उसकी गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। इसके अलावा न्यूज 18 को डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने यह भी बताया, मौके पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई। और इस बीच आपको बता दें, बलिया हत्याकांड के आरोपी धीरेन्द्र सिंह का बैरिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने बचाव किया है। सुरेंद्र सिंह ने आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्ल्यू की फायरिंग को आत्मरक्षा में की गई फायरिंग करार दिया। सुरेंद्र सिंह का दावा है कि अगर धीरेन्द्र आत्मरक्षा में फायरिंग नहीं करते तो दर्जन भर लोग मर जाते। बीजेपी के विधायक के मुताबिक इस फायरिंग में एक दूसरे पक्ष की 6 महिलाएं भी जख्मी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुरेंद्र सिंह ने तो यह भी माना है कि आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है और उनके चुनाव प्रचार में भी काम किया करता था। बैरिया विधानसभा क्षेत्र का मैं विधायक हूं और धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किए हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं है? बिल्कुल ही इसको मैं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था, लेकिन चूँकि गलत गोलीकांड जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। रही बात यह कि वो भाजपा के सहयोग में रहता था, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिस समय बीजेपी का सहयोग परिवार ने किया। रही बात है कि राजनीति अलग चीज़ है। बैरिया विधानसभा क्षेत्र का तो हमारा सब सहयोगी है, तो सहयोगी होने का मतलब थोड़ी ना है कि कोई जो है कोई ये करेगा। लेकिन रही बात कि कल की जो घटना हुई है, मेरा उसमें अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी हुई है, उधर से सैकड़ों लोगों ने लाठी डंडा लेकर के धीरेन्द्र प्रताप सिंह के बहन को, धीरेन्द्र प्रताप सिंह के भाभी को, धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पिताजी को और उनको भी सबको 7-8 लोग चोटिल हैं। 7-8 लोग चोटिल हैं उधर से। लेकिन ये तो दुर्भाग्य है मीडिया वालों बंधुओं का कि केवल एक पक्षीय जो है सूचना चला करके और समाचार चला करके समाज को न्याय से वंचित करना चाहता है। हकीकत ये है कि गोलीकांड अच्छा नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके पहले जो घटना हुई है, सब अधिकारी वहाँ मौजूद शायद रहे हैं, सब लोग जानते हैं, हम लोग तो सुने हैं पब्लिक के माध्यम से कि वहाँ पर पहले वही लोग मारपीट चालू किए हैं। तो एक बार फिर से धीरेन्द्र सिंह का बचाव कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह, जो कि बैरिया से बीजेपी के विधायक हैं। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अजीत, जिस तरीके से मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, आप सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि एक तरफा रिपोर्टिंग हुई, लेकिन मुझे बताइए कि जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र के परिवार वाले जो हैं वो भी जख्मी हुए हैं, कई अस्पताल में भी भर्ती हैं, इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल जो सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं वो धीरेन्द्र सिंह का बिल्कुल पक्ष ले रहे हैं। वहाँ मारपीट जरूर हुई थी, कुछ महिलाओं को भी थोड़ी बहुत चोट लगी थी, जिनको प्राथमिक उपचार करने के बाद छोड़ दिया गया था निश्चित तौर पर। लेकिन जो उनका बयान है वो काफ़ी चौंकाने वाला है गायत्री, जिसमें सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि हाँ, वो मेरा सहयोगी था, भाजपा का कार्यकर्ता था, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव वो मेरे साथ चुनाव प्रचार करते रहे हैं। लेकिन जो घटना हुई है वो ठीक नहीं हुई है। लेकिन कार्रवाई जो है जिस तरीके से पुलिस कर रही है वो भी ठीक नहीं। उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि 2 पक्षी कार्रवाई होनी चाहिए, एक पक्षी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई जिस तरह उन्होंने कहा। तो निश्चित तौर पर यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि वो सुरेंद्र सिंह का सहयोगी था, राइट हैंड था, जिसके बदौलत वो लगातार दबंगई कर रहा था। और उस वक्त भी जब घटना घटी, खुलेआम जब गोली चलाई गई, एसडीएम और सीओ के सामने पुलिस फोर्स मौजूद थे, उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि अब ये जरूर खबर आ रही है कि उसके धीरेन्द्र के भाई की गिरफ्तारी हुई है। भाई की गिरफ्तारी के साथ साथ 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों से पूछताछ जारी है। गायत्री।
अजीत, सुरेंद्र सिंह का साफ तौर पर यह कहना कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उनका सहयोगी था, चुनाव के दौरान भी लगातार सहयोग करता रहा और अब इस घटना के बाद भी उस बचाव करना धीरेंद्र का। अब इसलिए ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई ये पुलिस प्रशासन की चूक थी या फिर संरक्षण था कि धीरेंद्र गिरफ्त में आया भी था, पकड़ में आया भी था और एकदम से फरार हो गया। देखिए, बिल्कुल धीरेंद्र पकड़ में था, पुलिस के सामने ही गोली चलाई गई। पुलिस कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश भी की शुरुआती दौर में, जो वीडियो फुटेज है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही और जो लोकल वहां अफसर मौजूद थे उनकी वजह से धीरेंद्र सिंह भागने में कामयाब हुआ। पीड़ित परिवार का तो यह भी आरोप है कि पुलिस ने उसे जाने दिया। तो निश्चित तौर पर अब जांच का विषय, जिस तरह डीआईजी ने कहा कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, डीजीपी ने साफ तौर पर कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि जो डीआईजी का बयान है, उन्होंने कहा कि इस केस का ट्रायल भी हम चलवाएंगे कोर्ट में और जल्दी सजा दिलाएंगे। तो अब लेकिन सवाल जो विपक्ष को जो मौका मिला है वो सरकार को घेरने का, लेकिन इस वजह से इसका जो मेन कारण है वो विधायक सुरेंद्र सिंह बलिया जो है, जिसका सहयोगी था धीरेंद्र सिंह, जिसको बचाने में वो अभी भी लगे हुए हैं। इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी उनका ये कहना है कि मीडिया जो है भी दे रहा है सरकार पर सवाल खड़े करने का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये क्या सिर्फ पुलिस प्रशासन की चूक थी या फिर संरक्षण की वजह से भागने में कामयाब रहा धीरेंद्र? क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले भी गुंडागर्दी करता रहा है धीरेंद्र और उसके बावजूद भी आखिर कैसे वहां पर मौजूद था जब दुकान का आवंटन हो रहा था, कोटे की दुकान का आवंटन चल रहा था, पुलिस ने उसको रोका क्यों नहीं? ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन इस सबके बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर यूपी से मिल रही है, यूपी के बलिया से बड़ी खबर है कि बलिया के दुर्जनपुर गांव में दिन दहाड़े सरकारी अफसरों और पुलिस वालों की मौजूदगी में एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोपी अभी तक फरार है। हालांकि पुलिस ने 3 लोगों को जरूर गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बलिया में सरकारी कोटे की राशन की दुकान के आवंटन के दौरान सरेआम फायरिंग हुई थी और एक आदमी की हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त ये फायरिंग हुई उस वक्त बलिया के एसडीएम और बैरिया इलाके के सर्किल ऑफिसर के साथ साथ कई और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। फिर भी मौके से आरोपी फरार हो गया। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से ही आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। मामला सामने आने के तुरंत बाद नाराज सीएम योगी ने एसडीएम और सीओ समेत कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। कल सरकारी कोटे की राशन की दुकानों के आवंटन के समय 2 गुट आमने सामने आ गए थे और इसी दौरान पूरा हंगामा हुआ। हंगामा होता देख हालांकि इस दौरान एसडीएम ने दुकानों का आवंटन कुछ देर के लिए रोक जरूर दिया था, लेकिन इसी दौरान गोलियां चलने लगी। दावा यह किया जा रहा है कि दोनों पक्षों से फायरिंग हुई थी और इसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। इसी दौरान मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। जानकारी यह भी कि गोली चलाने वाला शख्स धीरेंद्र सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह इलाके के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी और इसीलिए सुरेंद्र सिंह लगातार बचाव में उतरे हुए हैं। पुलिस ने अभी तक 8 लोगों की पहचान कर मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी दर्ज किया गया है मामला। बलिया में सरकारी कोटे पर संग्राम, दिन दहाड़े एक शख्स की हत्या, गोली लग गया किसी लोगों को। एसडीएम और सीओ सस्पेंड, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर भी गिरी गाज। 33 लोगों पर एफआईआर दर्ज। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की हैं, जहां सरकारी कोटे को लेकर ऐसा संग्राम छिड़ा कि देखते ही देखते माहौल जंग के किसी मैदान में तब्दील हो गया। 2 पक्षों के बीच हुए बवाल में ऐसी फायरिंग हुई कि पूरा इलाका थर्रा उठा। इसी फायरिंग के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। WC दबंग है, उनसे बात विचार हुआ और उसी का सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। बलिया के दुर्जनपुर में अंजाम दी गई घटना उस वक्त हुई जब गांव में ही सरकारी कोटी के राशन की दुकान का आवंटन किया जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि ये घटना जिस वक्त हुई उस वक्त पूरा प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद था। यानी वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब मौके पर एसडीएम सुरेश कुमार पाल और सीओ चंद्रकेश सिंह भी मौजूद थे। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली इस खबर ने पूरे प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख दिया।
जिसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम और सीओ समेत ड्यूटी पर तैनात तमाम पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। सीओ मौजूद थे, एसडीएम मौजूद थे। उनके मौजूद होने के बाद भी जो ये कार्रवाई हुई है उसमें भी शासन द्वारा गंभीरता से उक्त प्रकरण लिया गया है और उक्त प्रकरण में भी कार्रवाई शासन स्तर पर की जा रही है। थाना स्तर पर भी पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो घटना के समय मौजूद थे निश्चित रूप से वो भी लापरवाही के दोषी माने जाएंगे। बताया जा रहा है कि रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर इलाके में सरकारी कोटे की राशन की दुकानों का आवंटन चल रहा था, लेकिन राशन की दुकान के आवंटन के दौरान ही दो पक्षों में विवाद हो गया। जिस वक्त ये विवाद हुआ उस वक्त बलिया के एसडीएम और बैरिया विधानसभा के सीओ भी मौजूद थे। प्रशासन की मौजूदगी के बीच ही फायरिंग हुई। इस फायरिंग के दौरान एक आदमी की गोली लगने से मौत हो गई। आरोप है कि जिस धीरेन्द्र सिंह नाम के शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया वो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है। इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इस मामले का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के हत्थे भी चढ़ा था, लेकिन पुलिस को चकमा देकर वो मौके से फरार हो गया। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पूरे पार्टी जनवा ईंट पत्थर सब चलाए और जनवा गोलियां चलाने लगे। करीब 15-20 फायर हुआ है। तो उसमें एक बाहरी बदमाश है, हम लोग उनको पहचानते नहीं हैं, और एक अजय सिंह भी फायर कर रहे थे और धीरेन्द्र प्रताप हमारे भाई को गोली मार दी है। आर्मी से रिटायरमेंट आए हैं जमात 6-7 साल हो गया। किसी के साथ भी रहते हैं? और सुरेंद्र सिंह विधायक के साथ में रहते हैं, उनका ही आदमी है। उनके पूरा जो है मन बढ़ाते हैं जमा वो सुरेंद्र सिंह। हालांकि जब न्यूज़ 18 इंडिया ने खुद इस मामले में विधायक सुरेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने भी आरोपी के साथ अपनी नजदीकियों को कबूल किया, लेकिन वारदात को लेकर वो लीपापोती करते नजर आए। चित्र वायरल करता है तो मैं बैरिया विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूँ। मेरे यहाँ हमेशा जो है कभी कोई दिवाली कभी कुछ हुआ करता है तो यहाँ जो भी आता है तो हमारे साथ फोटो खिंचवाता है, हमारे साथ मिठाई खाता है। ये तो कोई बात हुई नहीं। यह जरूर बात है कि इस घटना को पत्रकार बंधुओं ने एक तरफा कार्रवाई जो है चालू किए हुए। मैं बहन आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि उधर से 6 महिलाएं चोटिल हैं। धीरेन्द्र सिंह के घर की 6 महिलाओं को मारने वाले लोग, खुद इनको भी मारने वाले लोग, और एक तरफा जो है केवल जो है सोच करके कोई कार्रवाई करता है, कोई प्रासंगिक बात नहीं है। अभी भी 2-3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अभी भी 2-3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मैं नहीं कहता कि अच्छा काम है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी हुआ गलत हुआ उसकी निंदा करता हूँ, लेकिन एक पक्ष यदि धीरेन्द्र सिंह आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम दर्जनों लोग मारे गए होते वहाँ लाठी डंडा से और ईटा से कूच करके। इस वारदात में जिस धीरेन्द्र सिंह का नाम सामने आ रहा है उस पर पहले भी अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने के आरोप लगे। बताया जाता है कि आरोपी धीरेन्द्र सिंह आर्मी से रिटायर है। फिलहाल इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अब कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। और इस बीच यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने भरोसा जताया है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। इस वक्त यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा साहब, मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, बहुत अच्छी बात, लेकिन ये इतनी बड़ी वारदात हो कैसे गई, वो भी तब जब पुलिस वहां पर मौजूद थी? देखिए, ये हमारा वहाँ का जो लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की चूक है और इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर संज्ञान लेते हुए जो भी अधिकारी इसमें वहाँ मौजूद थे उनको सस्पेंड कर दिया है तत्काल प्रभाव से, और साथ ही साथ जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है। और जो भी अपराधी है, क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की चूक है, इसकी जांच होगी और जो भी दोषी उसको सजा मिलेगी। उसके साथ साथ जो भी अधिकारी और कर्मचारियों की गलती से ये इस तरह की घटना हुई है, क्योंकि ये घटना की जिम्मेदारी सीधी तौर पर उनकी बनती है, क्योंकि वहां पर अगर इस तरह की कोई पंचायत हो रही थी तो वहां अगर इस तरह के मामले आते हैं, सुनवाई के दौरान इस तरह की चीज हुई थी तो इतना बड़ा पुलिस बल वहां मौजूद था, वहां अधिकारी हमारे मौजूद थे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है कि हम किसी के साथ कोई भी हमदर्दी नहीं करते, क्योंकि जनता के हित के लिए हम सरकार चलाते हैं। और इस तरह की घटना की हम निंदा करते हैं।
क्यों कानून का जो खौफ है वो कम हो रहा है, क्यों कानून का इकबाल नहीं बन पा रहा है? क्योंकि हम शुरू से देख रहे हैं मुख्यमंत्री हमेशा यही कहते हैं कि जो भी कोई भी कानून व्यवस्था से रिलेटेड कोई भी मामला सामने आएगा तो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई वो करते भी हैं। सुनिए, मैं आप जो बात कहना चाह रही हैं, वहां पर अगर इस तरह की चीज हो रही थी तो पहले तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा था उसको, जब बीच भराव के जो तस्वीरें हमने देखी हैं, उनको उसमें हस्तक्षेप करके उस बात को खत्म करवाना चाहिए था। इतनी बात अगर बढ़ी है तो इसका मतलब है कि लोकल लेवल पर जो वहां हमारा कहना चाहिए पुलिस प्रशासन का तंत्र था लोकल, वो वहां उनसे चूक हुई और एडमिनिस्ट्रेशन से प्रशासनिक चूक हुई है। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई सरफिरा आदमी जो इस तरह की हत्या या इस तरह से गोली चला दे तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। हमें तो ऐसा ही लगता है कि ये बिल्कुल सरफिरा आदमी, ये इसको यही कहा जाएगा कि वैसी पागलपन वाली बात है कि आप भीड़ में इस तरह की अपनी बात कहते कहते और अगर आपके पास में पिस्तौल है निकाल कर आप गोली चला देंगे। इसलिए नहीं दिया गया है, आत्मरक्षा के लिए दिया गया है, पागलपन के लिए नहीं दिया गया है। तो ऐसे लोगों का पागलपन भी ठीक किया जाएगा। ऐसे पागलपन और ऐसे सिरफिरे लोगों का बचाव आपके विधायक कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह? बचाव कोई नहीं कर रहा है। हमारी सरकार में अपराधी अपराधी है, चाहे कोई हो, कितना शक्तिशाली हो, चाहे कितना उसको किसी पॉलिटिकल संरक्षण में रखा गया हो, उसको कभी भी योगी सरकार में छूट नहीं दी गई है। उसके साथ वही कार्रवाई हुई है जो एक अपराधी के साथ होती है और इसके साथ भी वही कार्रवाई होगी जो एक अपराधी के साथ होती है। जी मोहसिन रजा साहब, इसीलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की भी छवि धूमिल करने की इस तरह के विधायक कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, वो कह रहे हैं कि गोली ना चलाता तो दर्जन भर लोग मर जाते। सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं इस बात को। देखिए, मैं नहीं जानता कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति कहीं पर इस तरह की कोई घटना हो रही है उस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को। इंतजार नहीं करना चाहिए कोई किसी का साथी किसी का बाराती, ये नहीं देखा जाएगा। अगर उसने अपराध किया है तो अपराधी है, हमारा हो किसी का हो, अपराधी अपराधी है, वो किसी का साथी बाराती नहीं होता है। चलिए, तो अपराधी अपराधी है, ये बात यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा, और ये कहते हुए कि जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इस बीच आपको बता दें, बलिया हत्याकांड पर सियासत भी तेज हो गई है। बलिया कांड में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मौके से आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह के फरार होने से पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। आरोप यह भी लग रहे हैं कि मौके पर मौजूद अधिकारियों की शय पर ही आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि फायरिंग करने वाला धीरेन्द्र उर्फ डब्ल्यू सिंह बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बेहद करीबी, और यही वजह है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की जगह फरार होने का मौका दिया। आरोपी धीरेन्द्र सिंह पूर्व फौजी है और पीड़ित परिवार का दावा है कि वो गांव में खुलेआम गुंडागर्दी करता है। तो ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक वो वीडियो जब बलिया में ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, जबरदस्त फायरिंग हुई थी और आरोपी धीरेन्द्र सिंह हत्या को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप आरोपी धीरेन्द्र सिंह की देख रहे हैं। लेकिन पीड़ित पक्ष का ये सीधा आरोप है कि पुलिस के संरक्षण की वजह से ही धीरेन्द्र सिंह भागने में कामयाब रहा, पुलिस ने उसे मौका दिया भागने का। और ये दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये तस्वीर एक तरफ आरोपी धीरेन्द्र सिंह तो दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह जो लगातार इनके बचाव में, और ये कह रहे हैं कि अगर ये गोली नहीं चलाता तो दर्जन भर लोग मारे जाते। सुरेंद्र सिंह धीरेन्द्र का बचाव करते हुए ये भी कह रहे हैं कि हमारा सहयोगी है। तो ये देखिए वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग, राशन की दुकान का आवंटन था और इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तो वहीं दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस बीच आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने जबरदस्त फायरिंग की। कई राउंड फायरिंग करने के बाद एक शख्स को मौत के घाट उतारने के बाद मौके से फरार हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक भी आरोपी धीरेन्द्र की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बलिया से बड़ी खबर यह आ रही है कि जहां सरेआम एक आदमी की गोली लगने से मौत हो गई और हंगामा खड़ा हुआ। सरकारी कोटे की राशन की दुकान का आवंटन करने के लिए बुलाई गई बैठक में एक आदमी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी, जिसकी गोली से आदमी की मौत हो गई। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, फौरन कार्रवाई करते हुए एसडीएम सी और वहां पर जो पुलिस वाले मौजूद थे उनको निलंबित कर दिया। लेकिन इस वारदात में आरोपी के बीजेपी से कनेक्शन होने की बात सामने आते ही सियासत गर्मा गई और विपक्षी दल पूरी वारदात के लिए यूपी की कानून व्यवस्था पर सीधा निशाना साध रहे हैं। इस वक्त की दिल दहला देने वाली खबर, यूपी के बलिया में सरेआम फायरिंग में एक की मौत, आरोपी का बीजेपी विधायक से संबंध का आरोप,
बलिया केस पर सियासत हुई तेज। उत्तर प्रदेश के बलिया में सरेआम हुई फायरिंग, हंगामा और हत्या की वारदात ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने वाले उन एसडीएम, सीओ और पुलिस वालों को तुरंत निलंबित कर दिया जो वारदात के वक्त मौके पर मौजूद थे, लेकिन आरोपी के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ सामने आई एक तस्वीर ने सियासत को और हवा दे दी है। तस्वीर में विधायक सुरेंद्र सिंह वारदात के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं। हाथरस की वारदात अभी सुलझी भी नहीं थी कि यूपी में कानून व्यवस्था को ताक पर रखने का एक और मामला सामने आया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और मामले की जांच के आदेश दे दिए, लेकिन इस घटना ने विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया। अब यूपी में तमाम राजनीतिक पार्टियां यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। इस वारदात के सामने आने के बाद कांग्रेस ने तो राज्यपाल से यूपी सरकार को बर्खास्त करने तक की मांग कर दी। एसडीएम मौजूद है, मजिस्ट्रेट, और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी का सत्ता के नशे में डूबा हुआ आदमी गोली सीने में उतारता है, और एक नहीं, उसके बाद खुलेआम गोलियां उतारता है और उसके बाद वहां से ससम्मान उसे जाने दिया जाता है, जो कत्ल कर चुका है, लोगों को घायल कर चुका है। बलिया कांड में आरोपी के रसूखदार होने और बीजेपी विधायक से काफी करीबी रिश्ते होने के आरोप लग रहे हैं। निचले स्तर तक ये लोग जाकर के राजनीति कर रहे हैं। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार जो घटना हुई है उस पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने तुरंत एसडीएम और सीओ को सस्पेंड कर दिया। जो भी ये किया है उसको भी किसी स्थिति में छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन उनको इस बात को याद रखना चाहिए कि वो उनके लोग जाकर के थानों में इस प्रकार की घटना किया करते थे। समाजवादी पार्टी के लोग जिसकी निंदा होती थी उसकी भी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कोई संज्ञान नहीं लेते थे, और आज केवल राजनीति करने के लिए इस प्रकार का बयान देना मुझे लगता है कि बहुत निंदनीय है। मारे गए आदमी के भाई के आरोप के मुताबिक दुर्जनपुर गांव में आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने एसडीएम और सीओ के सामने गोली मारकर उसके भाई की हत्या की। आरोप है कि धीरेन्द्र सिंह के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह से करीबी रिश्ते होने की वजह से अपने रसूख से लोगों को डराने की कोशिश कर चुका है। पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि आरोपी पहले भी कई बार अधिकारियों से भी बदतमीजी कर चुका है। बलिया कांड में हंगामा खड़ा होता देख पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने चिंता जताई और सरकार को कानून व्यवस्था पर सख्ती बरतने की सलाह दे दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी में बलिया की हुई घटना अति चिंताजनक तथा अभी भी महिलाओं एवं बच्चियों पर आए दिन हो रहे उत्पीड़न आदि से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कानून व्यवस्था काफी दम तोड़ चुकी है। सरकार इस ओर ध्यान दे तो यह बेहतर होगा। डीएसपी की ये सलाह है। उधर समाजवादी पार्टी ने भी अपने ट्वीट में पुलिस वालों पर कानून का पालन कराने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया और लिखा, बलिया में कानून व्यवस्था को ठेका दिखाने वाली खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां एसडीएम और सीओ के सामने बीजेपी नेता ने जयप्रकाश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के सामने ही गोली मारकर बीजेपी नेता फरार भी हो गया। आपके ही विधायक के दाहिने हाथ आपकी ही भारतीय जनता पार्टी के गुंडे सरेआम जहां एसडीएम और एसओ उपस्थित हो वहां हत्या कर दे और उसके बाद निकल जाए, और आप किसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, किसको सस्पेंड कर रहे हैं? आप एसडीएम को सस्पेंड करेंगे, सीओ को सस्पेंड करेंगे? योगी जी, उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में आपको और भारतीय जनता पार्टी को सस्पेंड करने का मन बना लिया है। वहीं आरोप लगाने में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही और संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, झगड़ा मिटाने के लिए आए एसडीएम और सीओ के सामने ही बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह ने कर दी गोलियों की बौछार। जिससे झगड़ा था उसको सबके सामने मार डाला। हाथरस कांड के बाद बलिया की वारदात ने उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। आरोपी अभी फरार है और पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पूरा दमखम लगाने का दावा कर रही है।
पीड़ित परिवार भी आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें, बलिया हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।